वो मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते थे। असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। मियाँ साहब डंगर शंगर चारदे होंदे सन ते वो बहाना सी हज़रत जी लोगों को ओला करन दा। तो मियाँ साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है, ये बहाना बना लेते हैं। तो मियाँ साहब बैठे थे, तो मियाँ साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने, कुगी ने अंडे दे रखे थे हज़रत जी। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आज़ादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो, करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे तो फिर सजा है। बाकी हज़रत जी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र बयान कर दी। हर वक्री गल है, साढ़े एक कान नहीं सुनने वाले, साढ़े एक लखा नहीं वेखण वाली, बाकी हर शै अल्लाह का जिक्र कर दी। मियाँ साहब थले बह के लगे सन ते घुगी उत्ते अपने आंडियां ते बह के लगी सी, दोवें हज़रत जी चंगे मसाए दोवें लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गया, और ये जो पाक लोग हैं ना हज़रत जी, अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने शिकारी को मोड़िया छोड़िया, नहीं भाई रब की मर्जी है, वह रिज़्क़ ही हो रहा अज है, उन्हें नहीं, आपने नहीं मोड़िया कोई। घुगी भी अखां बंद कीतियां ने, ऊद आलम मियाँ साहब भी। शिकारी आया, घुगी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया, कमान ते चाड़िया, घुगी का निशाना लिया, खिंचिया तीर नूं। ऐस पहले कि छड़दा, अगर अल्लाह पाक किसी ने कुछ नहीं देंदे, फिर अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा कुछ देंदे ने। घुगी दी इस बेदार हुई, अंदरों खतरे की टल्ली वजी। घुगी ने अखां खोलियां, वेख्या सामने शिकारी, उन्हें जनाब डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़। ये सारे की मियाँ साहब के अशार हैं। अब अशार सुनाऊं बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर, ये सारे मियाँ साहब के अशार हैं। घुगी ने डारी भरी तो दरख्तों बाहर, उड़ के थोड़ा जिहा उत्ते गई ना, तो उत्ते की वेख्या, उत्ते बाज भी पिया चक्कर कट्टे, ते नज़र उन्हें भी घुगी ते लाई है। किहड़े वेले घुगी निकले दरख्तों बाहर, तो मैं फड़ा, क्योंकि ये बोता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुम्मी मारी, घुगी ने भी चुम्मी मारी, तो दरख्त दे विच आ बैठी। हुण मियाँ साहब बह के सारा कुछ देखते हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हज़रत सुलेमान ने कीड़ी की आवाज़ सुन के तबस्सुम फरमाया। तो फिर इत्थे मियाँ साहब की घुगी दी नहीं सुन सकते है, मियाँ साहब सुनते हैं। फिर उन्हें सारे अशेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा करन दिया दादा। हुण मियाँ साहब सुनते हैं, घुगी की अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज़ कर दी है, या अल्लाह तेनू वेख्या नहीं, तेरे वलियां कोलों सुन के ईमान ले आईयां, तो सुनिया तू जो चाहे कर सकना है। हुण घुगी नूं की आवाज़ आंदी, घुगी की चाहनी है साडे कोल। फिर घुगी, या अल्लाह दो मौतां च फसीयां, ना उडांगी शिकारी हथों मारी जावांगी, उडांगी बाज हथों मारी जावांगी, मैं चाहनी हाँ मैनू बचा सकना है। फिर घुगी नूं आवाज़ की आंदी है, घुगीए होया दो की ने, सारा जमाना मारन आ जाए, जे बचाना होए तो बचा लांगे। साड़ी मर्जी होनी चाहिए बचाने की, असीं बचा लांगे। घुगी खलो गई जम के हज़रत। शिकारी बड़ा हैरान होया, पहले उड़ गई सी तो हुण आ गई है, तो आ भी सामने बैठी है, इनू की होया है। उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है, इन्हें पुकारिया किस जात नूं। हज़रत जी घुगी खलोगी जम के, हज़रत तीर पहले चढ़िया सी, उन्हें जनाब खिंचिया तीर, निशाना लिया घुगी का, अद्धा क छड़ोया सी, सारा नहीं निकलिया जी, अद्धा क छड़ो गया ही, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही। होया कि हुक्म इलाही ना ला के सप ने शिकारी दे पैर ते डंग कढ़ मारिया। उन सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह जिहड़ा हथ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना, तो हथ इंज हो गया, तीर उत्ते नूं हो गया। वो घुगी ते छडोण दे बजाय उत्ते छडोया जाके, ते सीधा बाज नूं वजा। वो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया, दोवें गड़ब करके इकट्ठे डिगे थले। घुगी उत्थे खलोती, मियाँ साहब वेखदे ने पे सारा। तो फिर मियाँ साहब हज़रत जी सारा कुछ वेख के तो फिर लिखते की ने, आप फरमाते ने, घुगी रही अथां खलोती। सानू बंदा मिलन आए ना, भाई जी कित्थे हो, जी मैं बाहर UBL दे बैंक के सामने, तुसीं कहना जी उत्थे ही रही, मैं आन लगा वा, या मैं बंदा भेजना। उतों की निकलिया अथां। आप फरमाते ने, दो मारन आए ने, एडी जी घुगी जिन्होंने दो मारन आए ने, दो ही मर गए, घुगी उत्थे ही खलोती, मौत नूं मौत आ गई। फिर लिखदे की ने, घुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई
मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। हाय हाय। सैफुल मुलूक में कि नबियां ते जदों औखत आई ते रूह मीरा दा पहुंचा। हाँ, वो कहते हैं नबियों पे जब मुश्किल वक्त आता था तो अब्दुल कादिर जिलानी की रूह वहां पहुंचती थी मदद के लिए। हाँ जी, ये सैफुल मुलूक में लिखा हुआ है। किसी की जरूरत नहीं हुई है कि इसके ऊपर फतवा दे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के बेटा इक़्तिदार नईमी, उनको जब किसी ने लिख के भेजा तो उन्होंने कहा ये कलमाते कुफर है, ठीक है। और उन्होंने कहा हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि ये बाद में किसी ने दाखिल कर दिए होंगे, उनके नहीं होंगे। चलो ठीक है यार, इतना भी बिल्कुल ही ना करो, ठीक है। लेकिन वो तो उसने कहा है, बाकी तो वो पढ़ते हैं, मानते हैं उनका कलाम है। तो बात यह है कि इन्होंने ही सारे काम डाले हुए यार, सीधी सी बात है। कल भी नुस्खे यार लोगों की किताबों के मौजूद हैं। आप पीर मेल शाह साहब की किताबों में जो जो शिरकिया बातें लिखी हैं, उनको तो फौत हुए अभी 100 साल नहीं हुए, 1937 में फौत हुए हैं। उनकी किताबें कलमी नुस्खे मौजूद हैं, स्याही भी खुश्क नहीं हुई है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। कौन कह सकता बीच में शामिल कर दिया? बस इसी तरीके पर्दा डालने के लिए हम भी कह देते हैं चलो ठीक है यार, एक बेनिफिट दे दें। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। ये जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में 2 तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां, हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की बात को मुनकशिफ कर दे या इतला दे दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही, बस तुम्हारा काम इतना ही है कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। यानी अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें गैबी खबरें दें, तुम्हारा काम ईमान लाना है। तुम्हारी ये डिमांड दुरुस्त नहीं है कि हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल करे। ये अल्लाह ने तय कर लिया अपनी डेस्टिनी में कि अपने पैगंबरों पर वही का सिलसिला करेगा, उनके जरिए आगे मामलात को लेके चलेगा। कोई इल्म गैब की खबर मानना ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका है, सिवाय एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है कि मेरी वफात के बाद, सही बुखारी में आया है, मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरों में से अब सिर्फ मुबशरात बाकी रह गए हैं। और साहबा ने पूछा मुबशरात क्या है, तो आपने फरमाया कि नेक ख्वाब, कि अंबिया का दीन क्या है और बाबों का दीन क्या है। मेरा बाबों से कोई जाती झगड़ा नहीं है, हम चूंकि नबियों के दीन के सिपाही हैं, हम किसी बाबे को इजाजत नहीं देंगे कि वो उस शख्सियत के दीन को मिलाइन करने की कोशिश करे जिसको अल्लाह ने हमारा रहनुमा बना के भेजा है। बाकी तो हम सब फॉलोअर हैं, बाबा भी फॉलोअर है, सहाबी भी फॉलोअर है, अहले बैत भी फॉलोअर है। इमाम जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसी शख्स को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो रसूलुल्लाह के दीन को टेम्पर करने की कोशिश करे, क्योंकि कोई शख्स हम पे अगर धौंस डालता है तो किसकी धौंस डालता है? कोई बड़ा बुजुर्ग धौंस किस चीज की डालता है कि मैं तुम्हारा दीनी पेशवा हूं, तुम मेरी बात मानो। लेकिन तुम अगर दीनी पेशवा ऐसे हो कि तुम वो दीन बता रहे हो कि जिस दीन के ऊपर तुमने इज्जत अवेल की, उस दीन को हम तक पहुंचाने वाली शख्सियत तो बिल्कुल कोई और बात करती है, तो तेरी इज्जत मैं क्यों करूं? तेरी इज्जत तो उस दिन तक थी जिस दिन तक तू नबी इस्लाम का दीन हम तक पहुंचा रहा था। जब तूने अपना सेल्फ मेड दीन हमें पहुंचाया तो तेरी इज्जत भी खत्म, तू गद्दार है। और गद्दार जो होते हैं ना किसी भी नेशन में, उनकी सजा क्या होती है? इल्मी कत्ल। इल्मी कत्ल ये है कि उनकी चीजें, उनकी इंजीनियरिंग करनी शुरू करें कि ये बाबा ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है, हदीस ये कह रही है, ये यूं हो रहा है, ये इल्मी कत्ल है। और मैं आपको बताऊं, फिजिकल कत्ल किया हुआ बंदे के तो चांस है कि उसे दज्जाल कभी जिंदा कर ले थोड़ी देर के लिए। इल्मी तौर पे जो कत्ल हो जाए ना, ठीक है ना, वो कुरान में भी आया सूरह अनफाल में कि जो हलाक हुआ दलील से हलाक हुआ और जो जिंदा हुआ दलील से जिंदा हुआ। जो दलील से जिंदा होता है उसे मर के भी मौत नहीं आती, और जो इल्म से हलाक होता है वो जिंदा चलते फिरते हुए भी एक जिंदा लाश होता है, क्योंकि उसके पास इल्मी दलाइल नहीं होते। ये जिंदा लाशें हैं ना, आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखें वो बच्चे जो कल तक इनके सामने ऊंचा सांस नहीं लेते थे, आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ी जिल्लत इन्होंने जिंदगी में कभी सोची थी? तो ये इल्मी लाशें जो आपको नजर आ रही हैं, बल्कि गैर इल्मी लाशें।